हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं करने लगी थी नाश्ता। तो मैंने बनाया जी अपने लिए ऑमलेट। तो मैंने ये चीज़ वाला ऑमलेट बनाया है क्योंकि मुझे पसंद है। तो आज मैंने ये बनाया है, पहली दफ़ा ही बनाया है। और इसके साथ मैंने एक रोटी ली है। अब मैं ये नाश्ता करूँगी और साथ साथ मेरी बहन जो है ना, वो कैबिन आज साफ़ कर रही है। उसके बाद वो सफाई करेगी। तो आज उसने खोल के देखा था, तो इसमें इतनी ज़्यादा दीमक लग चुकी थी ना, तो मेरे भाई लेके आए थे जी इसको मारने के लिए एक दवाई। तो ये मुझे पता नहीं है ये कौन-सी दवाई है, कैसी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके साथ ना आपकी जो घर में दीमक है ना, आपकी अलमारियों में कहीं भी लगी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको जो बनाने का तरीका है ना, वो भी बता दिया था। तो भाई ने कहा था कि पानी लेना है, उसमें ये इसको घोलना है, इसको अच्छे से मिक्स करके ना, तो किसी इंजेक्शन के साथ या फिर स्प्रे वाली बॉटल के साथ ना इसमें स्प्रे कर दो। स्प्रे करने के बाद ना कुछ देर इनको खुला ही रहने देना ताकि हवा लगे। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा इतने ज़्यादा इसमें ना छोटी-छोटी सी सुंडियाँ थी, पता नहीं क्या कहाँ से आ गई है। हालाँकि हमारा जो घर है ना, वो सारा प्लस्तर है, दीवारें सारी प्लस्तर हैं, कहीं से भी मिट्टी आने का मतलब कि कोई भी अंदेशा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। इतनी ज़्यादा नमी है, शायद नमी की वजह से आ गई है। उसके बाद मैंने अम्मी को ला के दी थी सब्ज़ी। अम्मी कह रहे थे मुझे ना पहले एक मैंगो ला के दो, मैं पहले मैंगो खाऊँगी उसके बाद सब्ज़ी काटूँगी। मैंने कहा चले ठीक है। और मेरी बहन देख रही थी जी कोरियन मूवी, और ये इंडियन कॉपी की हुई है, तो इतना मज़ा आ रहा था इसको देखने में। मैंने कहा चले ऐसे ही मैं तो बैठी रही तो सारा दिन बैठी रहूँगी, मूवी देखती रहूँगी। तो अब चलते हैं जी किचन की तरफ और अपना जो सारा काम वाम है वो करते हैं। उसके बाद जी बाकी काम जो है ना, या मूवी देखेंगे या कुछ और करेंगे। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने सारे बर्तन जो थे वो समेट लिए थे क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया था और मैं ही रह गई थी। मैंने भी कर लिया है, मैंने लेट नाश्ता किया है। मैं डेली लेट होती हूँ, लेट उठने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ, तो मेरा नाश्ता भी लेट हो जाता है। इसकी वजह से गैस भी चला जाता है, तो फिर मैं सिलेंडर पे जो भी काम करने होते हैं ना वो कर लेती हूँ। तो अब मैं सारे बर्तन शर्तन धोऊँगी। और ना इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, सुबह से लाइट बंद थी, तो लाइट आई थी 3 बजे। तो गली में ऐसे ना भगदड़ मच गई थी, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो मेरे भाई भाग के गए थे, वो उन्होंने देखा था जो यहाँ से ना हमारे 3-4 घर छोड़ के ना, जो वहाँ पे ना एक शायद वो किराएदार थे, तो उनके 2 पोर्शन थे, ऊपर भी किराएदार और नीचे भी। और जो नीचे वाले थे ना वो कहीं गए हुए थे, लेकिन जब लाइट आई ना 3 बजे, तो उनके घर में आग लग गई। सारे घर में आग लग गई थी, सारी चीज़ें वगैरह जल गई। उनका मैट्रेस, उनके सोफ़े, हर एक चीज़ उनकी नई थी। शायद ना किसी ने नई शादी की थी और वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो उनका जो सारा सामान था वो जल गया था। पता नहीं है ये कैसे हुआ है, किसने किया है। मतलब बिजली की वजह से ही हुआ है ना, कोई तार जो थी ना उसका जो मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गया ना, वो बिजली की वजह से ना, वो पहले तो सारा दिन बंद रही है। वो मतलब कि सुबह गई थी 8 साढ़े 8 बंद हुई थी, तो 3 बजे जब वो आई है ना, तो वो घर में नहीं थे। तो पता नहीं क्या हुआ है, तो उस वजह से ना आग मच गई सारे ना। मेरे भाई, मेरे कज़न वो सारे गए, उनके जो पड़ोसी थे वो सारे, उन्होंने पाइप लगा के यहाँ से वहाँ से सब ने पानी मिला के डाला और वो आग को बुझाया। आग बुझाने के बाद ना वो क्या किया कि उनको कॉल की, जो ऊपर वाले पोर्शन में थे ना वो भी उनके रिश्तेदार ही थे, उन्होंने ही देखा था। तो वो कह रहे थे कि जब वो घर में आए ना, तो उन्होंने देखा तो वो रोना शुरू हो गई। सारी औरतें रो रही थी, उनके बच्चे रो रहे थे, और कसम से देखा नहीं जा रहा था। यार आप 1-1 रुपया करके जोड़ते हैं अपनी किसी चीज़ को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्कुल अनटच आपने रखी होती हैं। मैं अभी नहीं इसको इस्तेमाल करूँगा, मैं फिर कभी करूँगा। मैं कुछ जोड़े, कुछ जूते, कुछ यादें पुरानी, कुछ नई, और ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बिल्कुल अनटच होती हैं, जो कभी आपने सोची भी नहीं होती कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप कभी इसको पहन भी सकेंगे कि नहीं पहन सकेंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया करें। 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है कि आपके साथ क्या हो जाना है और क्या नहीं होना। उनकी ऐसे ही सारी चीज़ें जो है ना वो जल गई हैं। पहले मैं कह रही थी कि वीडियो बनाऊँगी, उसको एडिट करूँगी, उसमें डालूँगी, लेकिन बाद में मेरा हौसला ही नहीं हुआ यार। देखा ही नहीं जा रहा था, वो बच्चे इतना रो रहे थे, आंटी इतना रो रहे थे। मतलब उनको देख के ना हम लोगों का भी दिल परेशान हो गया। मेरी अम्मी इतने परेशान हो गए, वो कहते देखो इंसान कहता है मेरी मेरी मेरी, लेकिन आखिर में कुछ भी किसी का नहीं होता। पता ही नहीं है कि वो आपके पास कब तक है और कब नहीं है। बस यही ज़िंदगी का नाम है। तो इसीलिए आप, जो आपके पास दिन होते हैं ना, जैसा भी होता है, आप खुदा का शुक्र किया करें, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया करें, भरपूर तरीके से जिया करें। किसी की सोचने की, किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो मौका मिले ना आप उसको भरपूर तरीके से जिएँ। इसी के साथ मेरा जो सारा काम वाम है वो ख़त्म हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो एनर्जी थी मेरे में, और मेरा काफ़ी अच्छा व्लॉग बन गया है। खुदावंद का शुक्र है। तो अब मैं जो काउंटर वगैरह है वो सारा कुछ साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं ये सारे डस्टर वगैरह ना ये भी धो
کے इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। फिर मेरा दिल कर रहा था मैंने एक दफ़ा फिर से ही सारा मार दूँ, क्योंकि मेरी बहन ने झाड़ू लगाया था तो पंखा तो बंद नहीं किया था, तो उसकी वजह से सारी जो डस्ट वगैरह होती है ना वो फिर से ऊपर पड़ जाती है। तो मैंने कहा चला मैं एक दफ़ा ना सारा कपड़ा दोबारा से मार के ना, तो ये जो काउंटर वगैरह इन सबको साफ़ करके ना, तो डाइनिंग टेबल पे भी एक दफ़ा मार दूँगी। मारने के बाद ना मैं इसको रख दूँगी। तो उसके बाद मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी आप गए हैं देखने के लिए? अम्मी कह रही नहीं, मैं एक दफ़ा देख के आई, अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको देख के मेरा खुद दिल परेशान हो रहा है। उनको तो सारा घर जल गया। तो मेरे भाई भी आ गए थे उतनी देर में। वो कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन पानी वगैरह जो था वो सारा कुछ डाल दिया है उसके ऊपर। लेकिन अब ये कि जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदावंद का शुक्र है। बाकी ये कि चीज़ें तो दोबारा बन जाती हैं, लेकिन जो जान एक दफ़ा चली जाती है ना वो दोबारा नहीं मिल सकती। तो इस वजह से खुदावंद का शुक्र करते हैं कि चले इंसान वो सारे सही सलामत है, उनकी फैमिली सही सलामत है, तो चीज़ें तो वो दोबारा से बना लेंगे। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म ही हुआ था कि मेहमान आ गए थे। तो मेरी बहन उनको पानी वगैरह दे रही थी, वो कह रही थी चाय बना दे, तो मैंने 3 कप चाय बनाई थी और 60 बिस्किट वगैरह रख लिए थे। तो मैं कह रही थी रिमको वगैरह तो है नहीं, तो बहन कह रही थी कोई बात नहीं ऐसे ही दे दो। तो उसके बाद मेहमान वगैरह चले गए, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, तो हम लोग फ़ारग हो गए थे। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। तो मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, बाय।